उस दिन युद्ध की अंतिम घड़ी थी। भगवान युद्ध विजयोत्सव का कार्यक्रम रख दिया, फंक्शन। पांडवों को लेकर चले गए। देव द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो युद्ध में थक गए थे, तो विजय उत्सव नहीं देखना चाहते थे, वो सो गए पांडवों के शिविर। रात में अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ के सिर काट लिए सोते हुए। सिर काट करके ले जाके दुर्योधन के पास बोला, मित्र देखो, मैं 5 पांडवों का वध कर लाया। दुर्योधन भी आश्चर्य में पड़ा, वो उन पांडवों को इतनी सहज कैसे मार दिया तुमने? ला भाई, मुझे भीम का सिर ला के दे। जो सबसे बड़ा था, भीम के पुत्र का भीम जैसा आकार था, उस सिर को ला के दिया। दबा के देखा, जैसे पका फल बिचने पर बिच जाता है, वैसे बच्चे का सिर बिच गया। दुर्योधन ने गौर से देखा, बोले भीम का सिर नहीं है तो भीम के पुत्र का है। अश्वत्थामा, तूने मित्र ये क्या किया? मुझे पांडवों के पुत्रों से बैर नहीं था, मुझे तो पांडवों से बैर था। तुमने तो हमारा वंश ही मिटा दिया। जा, दूर हो जा मेरी नजर से। पांडव तुझे अब नहीं छोड़ेंगे, भाग जा। अश्वत्थामा भागने के प्लान में था। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई। पांडव विजय उत्सव मना करके आए और द्रौपदी जैसी शिविर में गई तो देखा रक्त धड़ धड़ पड़े, सिर गायब। चीत्कार करके रोने लगी। उसी समय भीम अर्जुन दोनों आए। द्रौपदी, हमारा शत्रु कौन हो सकता है? वही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन भीम चले। अर्जुन को अपनी ओर आता देख ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पाहि पाहि महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकरा, पुनेको दह्यमानानां मपमर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। हे महाबाहु। अर्जुन कृष्ण की शरण में दौड़ के आए। कृष्ण ने कहा, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करना आप भी जानते हो, इसे लैंड कराओ। उसी समय ब्रह्मास्त्र की स्तुति करके अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और भीम ने जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना दिया। मृत्यु दंड देना चाहते थे। बोले जिसके पुत्र मारे द्रौपदी जो दंड निश्चित करेगी इसके लिए, उसी तरीके से इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेके गए, रस्सियों से बांध रखा था घसीटते हुए। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणां गुरु। स्वयं द्रौपदी उसकी रस्सियों की गांठ खोलने लगी। छोड़ दो, छोड़ दो, ये गुरु का पुत्र है, इसको मार देने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते। पांडव अर्जुन भीम बोले कि सुनो, इसको छोड़ेंगे नहीं, हम मृत्यु दंड देंगे। बोले मृत्यु दंड नहीं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के प्रति उसका मन था, वो डर रही थी
कम से कम मेरे पति तो है, इसकी माता के, इसके पिता का वध मेरे पतियों ने किया है, और पुत्र का वध कर देंगे तो इसकी माता का श्राप निश्चित हमारा विनाश कर देगी। इसलिए खोल रही है गांठ, छोड़ दो। मगर पांडवों ने क्या किया, उसके सिर को मोड़ दिया, मस्तक में मणि थी, धक्का मार के अपमानित करके छोड़ दिया। अपमानित करके छोड़ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या नहीं होनी चाहिए और आताताई को दंड मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पर निर्णय हुआ, बोले कि ये आताताई है कि ब्राह्मण है? बोले आताताई उसे कहते हैं जो निहत्य प्राणी पर हमला करे, स्त्री वृद्ध बालक रोगी पर भी हमला कर दे, वो आताताई की श्रेणी में आता है। सोते हुए व्यक्ति को मारे, निहत्य व्यक्ति को मारे, वो आताताई है। और आज उसी शब्द को, आताताई को आतंक शब्द बनाया, बिगड़ करके आतंकी शब्द बनाया। इसको जीवित छोड़ दिया। आज भी अश्वत्थामा के माथे से रक्तस्राव होता रहता है, कई जगह देखा भी जाता है। चिरंजीवी है, मर नहीं सकता, मगर भटकता है, अपनी मुक्ति नहीं कर पाया। अश्वत्थामा ने फिर सोचा कि मैं इन पांडवों से अपने अपमान का बदला लूंगा। क्या करूं? अरे हाँ, जब अभिमन्यु का वध हुआ, सुना था उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, क्यों ना उस बालक का ही वध कर देता। पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर। इस बार उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। मेरी रक्षा करे। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और गदा घुमाई, ब्रह्मास्त्र देख करके भाग गया, प्रणाम करके उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया। जब इस बालक का नाम जन्म हुआ, इसने गर्भ में ही परमात्मा के दर्शन किए, तो इसकी इच्छा थी वो 4 भुजा वाला कहां गया। तो लोगों के वस्त्र उठा उठा करके देखता था। परता इच्छति थी परीक्षिता, जिसको पहले देखा था उसको देखना चाहता था, इसलिए सबके वस्त्र उठा उठा करके देखता था। बोल के किसकी परीक्षा ले रहा है, तलाशी लेता है, ऐसा इसका नाम परीक्षित रख दो। ब्राह्मणों ने इसकी जन्म पत्री बनाई। महाराज युधिष्ठिर सम्राट हो गए। उस समय इन्होंने इस बालक के भविष्य के बारे में जानना चाहा। बोले कुंडली तो बहुत अच्छी है, अगर सर्प दंशन से मृत्यु होगी, ब्राह्मण का श्राप लगेगा और सर्प दंशन से मृत्यु होगी, इससे बड़े खिन्न हुए। युधिष्ठिर सोचने लगे, ये मेरे पापों का फल है। मैंने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए कितने कितने लोगों को मरवाया, अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। जाने को तैयार हुए, उस समय अर्जुन ने समझाया, भगवान द्वारिकाधीश ने समझाया, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के पास पांडव गए। पांडवों ने प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सबका आगमन पर बड़ी खुशी जताई, पूछा कैसे आगमन हुआ। उसी समय
द्वारिकाधीश कृष्ण बोले, तुम्हारा ये पुत्र पौत्र अपने दायित्व से भाग रहा है, अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है, जरा इसको समझाए। तो भीष्म पितामह ने कहा, बोले राजा एक सन्यासी होता है, राजा का जीवन एक सन्यासी के समान ही होना चाहिए, उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो राजा भेदभाव करे वह राजा राजा नहीं है। जो प्रजा को दुखी रखे, प्रजा से केवल कर ही कर ले और समाज के काम न करे, देश के लिए काम न करे, राज्य के लिए काम न करे, ऐसे राजा के लिए कहा गया, जासु प्रजा जन प्रजा दुखारी, सोन्द्रपना बस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती हो वह राजा नरक का भागी होता है। उस राजा को निवश अवश्य रूप नरक प्राप्त होता है। राजधर्म का उपदेश दिया, राजा कैसा होना चाहिए, राजा राम जैसा होना चाहिए। राम ने एक प्रजा के कहने पर अपनी पत्नी का भी परित्याग किया। राजा का रंजन प्रजा होती है, अपना परिवार नहीं होता। और आजकल के जो राजा हो रहे वो सब अपना घर भरते, प्रेम से बोलो, प्रजा की बात में सोचते। बोले मैंने चुनाव में इतना खर्चा किया है, पहले उसको पूरा करूंगा तब देखूंगा। यहां ऐसा तो कोई है नहीं, प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। राजधर्मान दान धर्मान, दान दो तो कैसे देना चाहिए। आजकल लोग दान करते हैं ना, माइक पे बुलवाएंगे, फलाने व्यक्ति ने भागवत जी पे इतने रुपया चढ़ाए और फलाने ने इतने दिए तो मैं इससे बढ़ के दूंगा। ये नाम दान नहीं है, ये तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये दान नहीं है, नाम कमाने के लिए। और आजकल दान भी करते हैं ना, मंदिर में कोई पंखा देगा तो पंखा में भी लिखवा देता है, माता पिता के निमित्त मैंने ये फलाने माता पिता और इनकी स्मृति में सप्रेम भेंट। माँ बाप सोचते चलो हमारे बेटा ने कोई अच्छा काम तो किया, चलो हम भी हवा खा के आते हैं। उस पंखे पर, उस पंखे की पंखड़ियों पर बैठ जाते हैं माँ बाप की आत्मा। मार्च अप्रैल में तो धीमे चलता है, मई जून में खूब तेज चलता है, तब वो अपना माथा ठोकते। ऐसी सत्यानाशी औलाद पैदा करी, इतने चक्कर तो हमने 84 में ना काटे जितने मई जून में काट दिए। ये आज बोलेंगे भाई जितने फलाने ने दान किया और शिलालेख लिखवाएंगे। भाई दान करने की इच्छा हो ना, और बाएं हाथ में कोई वस्तु है तो बाएं हाथ से ही दे दो, दाहिने हाथ में मत लो, क्योंकि ना जाने दाहिने हाथ में लेते लेते मन बदल जाए। और ये बाएं हाथ से दिया है तो दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दान की तो विधि यही है, शुद्ध विधि। और जो गा बजा के करते हैं ना, उसका 50% पुण्य डिस्काउंट हो जाता है, लेस हो जाता है। डिस्काउंट नहीं हो जाता, लेस हो जाता है, घाटे में चला जाता है। उसको जो 100% फल मिलना चाहिए था उसका 50% ही मिलता है। भाई नाम लिया तो हमें भी तो कोई देखे तो लोग देखते हैं, हाँ भैया फलाने ना श्वास लेगा, अहंकार भर गया ना। बोलो दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ, दिया चाले सांगना, दिया न छाड़े साथ। दोनों हाथ से दो, दिया हुआ ही साथ जाएगा। जो यहाँ दिया है ना वो वहां मिलेगा। इसी बात पर मैं आपको एक बात बताता हूं।
एक कोई माई थी, खूब व्रत करती, मगर दान नहीं करती, भूखी तो रह गई। एक दिन भगवान उसके पास मांगने के लिए आ गए। ग्यास को व्रत करे और भगवान मांगने आ गए। भगवती भिक्षाम देहि, भूखी प्यासी तो थी, झाल आ रही थी, उठा के ईंट, ले बाबा। भगवान वहां ईंटें लेके चले गए। अब ईंट लेके चले गए, मर के स्वर्ग में गई। स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया रहने को रूम मिल गया, बढ़िया बढ़िया पसंद लगे हुए मिले, मगर खावे की व्यवस्था ना मिली। बोले यहाँ तो स्वर्ग में इतना ही सुख मिलेगा जो तुमने दिया है, अब तुमने यहाँ खावे पीवे की चीज तो दान करी ना है, कई भंडारे में जाके कुछ करे हो, इसलिए यहाँ खावे की व्यवस्था तो मिलेगी ना। बोले कुछ तो किया होगा, धर्मराज से कहा। बोले जाओ। तो भगवान ने धर्मराज के पास वो जमा करा दी थी ईंट। बोले ये बुढ़िया ने दान किया। धर्मराज ने कहा किसने दान तो किया है, ये लो। बुढ़िया ने देखी वो ईंट जो मैंने दान दी, पहचान गई इसको, बल्ले खा ले। भाई जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। करे पाप चाहे कैलासा, और बोवे जो करे गेहूं की आशा। जो बोएगा तो जो ही काटेगा। बोया खेत बबूर का आम कहां से हो, आम बोए हो तो आम लेते, बबूल बोइए तो बबूल ही होगी। इसलिए जैसा जो कर्म करता है उसको उसी कर्म का फल भोगना पड़ता है। दान पुण्य भी जब करे तो कैसे करे, सत कर्म से, असत कर्म से, भाव से, कुभाव से कैसे दिया है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। दान देते समय जरा भी अपमान नहीं होना चाहिए, नजर झुकी होनी चाहिए। कहा है देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोक भ्रम हम पर करत पाविधि नीचे। हमारे पास देने वाला तो परमात्मा है जिसने दिया है, और हम सोचते हैं दाता हमें, अगर वो ना दिया होता तो हम यह दे पाते क्या, नहीं दे पाते। लोग उस दिए हुए दानदाता की, उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं ज्ञापन नहीं करते, अपनी यहाँ की सुंदरता का करते। एक कोई बहू थी, पीहर गई, वहां की माँ ने सुंदर सोने की नथ बनवाई, अपने ससुर को आके दिखा रही। बोले पिताजी आपकी सकरात पे गई थी ना, तो मेरी माँ ने ये बनवाई। अब 2-3 बार दिखा चुकी। ससुर को लगा कि तो बहुत ज्यादा माँ की बढ़ाई। बोल ठीक है ठीक है, धन्य है रे परमात्मा तू धन्य। बोले क्यों पिताजी आपको अच्छा नहीं लगा, मेरी माँ ने कोई चीज दी मुझे। बोले बेटी तेरी माँ का बाद में धन्यवाद ज्ञापन बाद में करूंगा, पहले उस परमात्मा का करूंगा जिसने ये नाक दी है। और ये नाक ना होती तेरी माँ नथ कहां पहनाती तुझे, बोल। इसलिए नाक उसने दी है, उस पर ध्यान दे। और उस परमात्मा का दिया हुआ ऐसा है, वो कभी देता है हमको, कभी हमसे कहता है कि हमने दिया जी। हमारे सुनने के लिए ये छेद बहुत थे, ये कानों में जो छेद है ना, सुनने के लिए पर्याप्त थे। ये जलेबी जैसा क्यों बनाया मॉडल, जानते थे इसकी आई साइड वीक होगी, सास भी कभी बहू थी, कभी रोली, कभी कुमकुम, कौन कौन से सीरियल देखेगी, आई साइड वीक होगी। फिर आई साइड वीक होगी तो चश्मा लगेगा, चश्मा लगेगा तो चश्मा की डंडी कहाँ रखेगी, इसलिए चश्मा स्टैंड की व्यवस्था कूसी खूटी ठोकेगी। बोलो पहले से व्यवस्था चश्मा स्टैंड की। उसका 2 अक्षर का नाम, कितना 2, राम। और हमें अंग प्रत्यंग कितने अक्षर का दिया, बाल 2 अक्षर, माथा
दो अक्षर, शिर दो अक्षर, भौं दो अक्षर, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, दांत दो अक्षर, होठ दो अक्षर, जीभ टर टर करे वो जो दिन भर चले वो जीभ दो अक्षर, गला दो अक्षर, सीना दो अक्षर, जिसके लिए दुनिया भर की बेईमानी, चोरी और दुनिया भर के साथ दगाबाजी कर दे, जिसमें 100 ग्राम आटा जाए, 100 ग्राम आटा, वो बॉक्स पेट दो अक्षर। बोलो, ये हाथ दो अक्षर, ये पैर दो अक्षर। दो कई क्यों दिया? उसका दो अक्षर का नाम है। जब इन अंगों को देखे तब उस अंग देने वाले अनंग को भी तो याद कर ले। जब नहाए तो कंघी करे, भगवान का नाम ले ले। आजकल के लोग तो सीटी बजाते बाल काटते हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये भगवान का नाम है क्या? अरे तुम नहाओ तो जब तक कम से कम राम का नाम ले लिया करो। लास्ट में लेते, जब मर जाता तब कहते राम नाम सत्य है। इसलिए सबको सदा उस सत्य का साथ अपनाना चाहिए। राजधर्मान दान धर्मान, दान दे देते बेटी को, दान करते ना कन्यादान, फिर उस पर क्यों अधिकार जताते हो? बार बार बेटी के घर फोन कर करके उसको डिस्टर्ब करते हो। उसका मन घर में लगा रहता, वहां ससुराल में लगता नहीं, पर झगड़ा होता है, फिर झगड़ा होता तो घर टूटता है। आज सबसे बड़ा ये कर्ण पिशाच है ना, ये भी दोषी है। इसको लीतरा बोलते हैं, लीतरा। कर्ण पिशाच कान पे लगा रहता है, 24 घंटे इसमें आंगली भी करते रहते लोग। इसका उपयोग करो, टेक्नोलॉजी बनाई है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अच्छा, दो अक्षर का नाम है। इसी समय माता कुंती आई। माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा था पता है? सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे तन का। ये सब नहीं मांगा था। आप लोग मांगते हो ना, सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मगर कोई गारंटी नहीं, भगवान तो वो भी लेने को तैयार है। वो गारंटी लेने को तैयार है, उनको ध्याओ। वो लास्ट में मांगते सबसे सब कुछ मांगने के बाद, क्या सुख संपत्ति से जरूरी है कि सुखी हो जाओ? कोई गारंटी है क्या? सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति आ जाए तो सुखी हो जाओ, ऐसी कोई गारंटी है क्या? कष्ट मिटे तन का। और जब शरीर में कोई कष्ट हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते तो ऑपरेशन बोलता है इतना रुपया पहले जमा कर दो और एक फार्म पर साइन कर दो, मर गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। करते हो कि नहीं करते हो? उस परमात्मा के पास क्या करते हो? बोलो, कुछ करते हो क्या? उस परमात्मा के पास जाएंगे, 10 पैसे की अगरबत्ती, 20 पैसे का घी और 5 पैसे की रुई और लेकर वह जला कर वह के ऊपर मोड़े पे भी इतना मीठा लगाएंगे, इतना मीठा चिपकाएंगे, वह चीटी हो जाए, गंदगी हो जाए। वो भी सफाई से पूजा नहीं। पूजा भी करो तो ढंग से करो, सफाई से करो। जमीन पे रख देंगे, वो कहते हैं भगवान के लिए भोग लगावे के लिए, ले जमीन पे। अपने जमीन पे धर के खाते हो क्या? पत्तल दोना बर्तन तो कुछ तो रखो उसके लिए, भोग लगाओ तो भाव से। दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। मोक्ष धर्म, हर व्यक्ति का मोक्ष पर अधिकार है, मगर स्त्री धर्मान,
स्त्रियों के धर्म के विषय में भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। अपने से छोटा है उसे पुत्रवत समझो। कोई पुरुष अपने से छोटा है उसे पुत्रवत, बराबर का है, भाई के समान। अपने से बड़ा है पिता तुल्य। ऐसा पुरुष को भी समझना चाहिए। आजकल पैसे की ऐसी हवस आई कि कुछ नहीं पूछो, आदमी अंधा हो गया, सारी मानवता खत्म हो गई। राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्म का विवेचन किया। तब भीष्म पितामह से पूछा द्रौपदी ने, बोले आज तो स्त्रियों के विषय में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उस समय तुम्हारी पितामह, उस समय तुम्हारी बुद्धि क्या हुई? जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस सभा में आप भी थे ना? तब कहा भीष्म पितामह ने, तब भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा अन्न खा लोगे वैसी विचार आएगी। कैसा है, खाने योग्य है कि अयोग्य? ये खाने योग्य है कि नहीं? बस मिल जाए, किसी का मिल जाए खपाखप। प्रेम से बोलो। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लेना, और लोगों की बात कर रहा हूं। आप तो प्रसाद पाते हो। आजकल तो लोग खाना खाते, खाना खाना क्या होता है? खाना, मैं खाना, पै खाना, तय खाना, कसाई खाना, कबूतर खाना, बूचड़ खाना, तोप खाना, दवा खाना, मुसाफिर खाना, ये सब खाना होते हैं। इतना खाते हैं। हाँ, दाग खाना, जेल खाना भी होता है, कैद खाना, ये सब खाने होते हैं। ये लोग खाते हैं। और खाता तो काल है भाई। हमारे यहाँ तो पाया जाता है या जीमा जाता है। क्या किया जाता है? जीमा जाता है या पाया जाता है। पहले गांवों में कहते बच्चा भाई रोटी खा ले, जीम ले, चल रोटी जीम ले भाई, खाते थे। अब सब छोड़ गए रोटी जीमना, चलो खाना खा लो। अरे भाया क्यों हो गए खानो?